हेलो स्टूडेंट। आज हम फंडामेंटल पावर सिस्टम सब्जेक्ट्स के इलेक्ट्रिकल टैरिफ टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल टैरिफ होता क्या है, कितने टाइप्स के टैरिफ्स होते हैं, कितने कितने उन टैरिफ्स के रेट्स होते हैं। तो आज उन सब के बारे में हम बात करेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल टैरिफ होता क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल टैरिफ होता क्या है। तो उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा पावर सिस्टम की। तो जनरली जब हम पावर सिस्टम की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जनरली जो पावर सिस्टम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है: जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं बाय टावर्स, और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आपको ये भी पता होगा हर एक कंपनी के मतलब हर एक जो भी हमारे जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर एक के लिए अपनी एक पर्टिकुलर कंपनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो उत्तराखंड में जनरली जो जनरेशन होता है वो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करती है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन होता है वो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पिटकोल भी कहते हैं। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है वो बेसिकली हमारा यूपीसीएल करता है, जिसको हम उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं। तो जनरली हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जनरली सबसे पहले हमारा जनरेशन हो रहा है, उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो कुछ अमाउंट में जो हमारा पैसा लग रहा है वो जनरेशन में लग रहा है, कुछ अमाउंट में जो हमारा पैसा लग रहा है वो ट्रांसमिशन में लग रहा है, ऐसे कुछ अमाउंट में जो हमारा पैसा लग रहा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। क्योंकि इन तीनों सिस्टम्स को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी हमारी यूज़ हुई है। ठीक है, तो जनरली जब हम टैरिफ की बात करते हैं तो बेसिकली टैरिफ एक रेट होता है जिस रेट पे इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो उस टैरिफ पे बेसिकली सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का मतलब कि सपोज हमारा जो जनरेशन हुआ, उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन हुआ, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक तो जो टोटल उसमें जो कॉस्ट आ रही है प्लस जितने लोग उस कंपनीज में काम कर रहे हैं प्लस उसके बाद जो कंपनी का बेनिफिट है, तो इन सबको जोड़ के जो फाइनल एक टैरिफ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल टैरिफ। सिंपल एग्जांपल, जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एक टैरिफ चूज़ करते हो। उस टैरिफ को चूज़ करने के बाद आप क्या करते हो, अपने मोबाइल में यूज़ करते हो, जैसे भी खत्म होता है आप नेक्स्ट रिचार्ज करते हो। तो टैरिफ ही कुछ इसी तरह से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसकी इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो वो कहता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द पावर सिस्टम इज डिलीवर्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। द टैरिफ बिकम्स द अटेंशन फॉर द इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी. The company has to ensure that the tariff such that it is not only recover the total cost of the producing electric energy but also earns profit on the capital investment. तो मैंने आपको ये बताया कि जनरली जो हमारी जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसमें जो भी हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगी है वो तो हमारी वापस आया है, साथ उसके बाद हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी हमको गेन हो, ताकि हमको कोई लॉस ना हो। ओके, तो अगर मैं सिंपल डेफिनेशंस की बात करूँ टैरिफ की, तो टैरिफ की जो सिंपल डेफिनेशन होती है, द रेट इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सोल्ड। तो बेसिकली टैरिफ होता क्या, द टैरिफ इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सोल्ड एंड देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ फॉलोड इन द मार्केट. दिस पोस्ट विल बी गिव द ब्रीफ आइडिया अबाउट द डिफरेंट टैरिफ टाइप्स. ओके, तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि कितने कितने टाइप के हमारे टैरिफ्स होते हैं, उनको वन बाय वन हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर टैरिफ्स होते क्या क्या है और कितने टाइप्स के टैरिफ होते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारा टाइप्स ऑफ टैरिफ से क्लासिफिकेशन है। जैसे फर्स्ट है हमारा सिंपल टैरिफ, सेकंड है हमारा फ्लैट रेट टैरिफ, थर्ड वन है हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ, फोर्थ वन है हमारा 2 पार्ट टैरिफ, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, देन पावर फैक्टर टैरिफ एंड 3 पार्ट टैरिफ। ठीक है, तो हर एक टैरिफ जो भी है उसकी अपनी एडवांटेज होती है, अपनी डिसएडवांटेज होती है। तो हर एक टैरिफ की हम एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि बेसिकली सिंपल टैरिफ क्या होता है, फ्लैट रेट टैरिफ क्या होता है। ठीक है, तो इसके आगे जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगे उसमें वन बाय वन हम क्या करेंगे, सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सिंपल टैरिफ। तो बेसिकली सिंपल टैरिफ की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्स इट इज नॉन एज अ सिंपल टैरिफ। बेसिकली इस वाले टैरिफ में होता क्या है कि ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट टैरिफ होता है जितने भी हमारे टैरिफ्स होते हैं। और इस टैरिफ में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा प्राइस जो हम चार्ज करते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है। इट मीन्स दैट अगर मैं बात करूँ कि जनरली अगर मैं इलेक्ट्रिकल लोड की बात करूँ तो जनरली हमारे 3 टाइप के इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं। एक होता है हमारा डोमेस्टिक, एक होता है हमारा कमर्शियल और एक होता है हमारा इंडस्ट्री।
ओके तो ये कहता क्या है कि जनरली जो सिंपल टैरिफ होता है इसका जो रेट पर यूनिट कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि वही कॉस्ट हम डोमेस्टिक वाले से लेंगे, वही कॉस्ट हम कमर्शियल वाले से लेंगे और वही कॉस्ट हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री वाले से लेंगे, ठीक है। बट इसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी वो क्या थी, एक तो क्या था कि द कॉस्ट पर यूनिट डिलीवरी इज वेरी हाई, मतलब जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट थी एक तो बहुत ज्यादा हाई थी। दूसरा क्या था, देयर इज अ नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा था कि तीनों जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे डोमेस्टिक हो गया, हमारा कमर्शियल हो गया और हमारा इंडस्ट्रियल हो गया, तो उन तीनों में क्या था, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। फॉर एग्जांपल सपोज एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को सपोज ₹1 पर यूनिट की कॉस्ट से हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं। बट वो तो इंडस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बनाने के बाद क्या कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, तो उन पर इतना फर्क नहीं पड़ रहा। बट एक जो डोमेस्टिक लोड है हमारा, वो क्या कर रहा है, उसको खरीद रहा है, बट उसको खरीदने के बाद उसको लॉसेस बहुत हो रहे हैं, क्योंकि उसको एक हाई अमाउंट में क्या करना, उसका पैसा पे करना पड़ रहा है। बट इतना इफेक्ट इंडस्ट्री पे नहीं पड़ रहा जितना इफेक्ट एक डोमेस्टिक यूजर पड़ रहा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन आ गए थे। तो आगे जाके टैरिफ क्या हुआ, ज्यादा यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टैरिफ हमारा आया फ्लैट रेट टैरिफ। तो बेसिकली फ्लैट रेट टैरिफ में क्या था कि इसमें जो हमारे रेट थे वो डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए क्या थे, हमारे डिफरेंट थे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हो, अगर मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करूँ तो फ्लैट रेट टैरिफ की डेफिनेशन होती क्या है कि व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर चार्ज एट डिफरेंट यूनिफॉर्म पर यूनिट रेट, इट इज सेड टू बी अ फ्लैट रेट टैरिफ। तो बेसिकली इसमें होता क्या था कि इन दिस टाइप द कंज्यूमर्स आर ग्रुप्ड इनटू अ डिफरेंट क्लासेस, ओके, एंड द ईच क्लास इज चार्ज एट डिफरेंट यूनिफॉर्म रेट। मतलब कहता क्या था कि द डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंज्यूमर मे बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर देयर डाइवर्सिटी एंड द लोड फैक्टर। तो ये क्या था, इसने बेसिकली क्या करा, अब हर एक कंज्यूमर्स को के लिए जो इसने टैरिफ का जो रेट था वो क्या करा, इसने डिफरेंट कर दिया और क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल सपोज अगर जो डोमेस्टिक यूजर्स है उसके लिए जो पर यूनिट कॉस्ट है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, वो इस सपोज इसने कर दी ₹1, बट वही कॉस्ट जो इसने इंडस्ट्री के लिए वो करती इसने 50 पैसे। तो दोनों के बीच में क्या है, बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आ गया। तो वही सिंपल, इससे भी यही दिक्कत आई कि एक जो कंज्यूमर है डोमेस्टिक वाला वो यूज करे ना करे तब भी उसको ₹1 देना पड़ रहा है, बट इंडस्ट्री वाला तो कंट्रीज यूज करेगा क्योंकि उसे अपनी फैक्ट्री चलानी है। तो जब वो यूज कर रहा है तो उसके बाद एक तो उसको पैसा कम देना पड़ रहा है और वो ज्यादा क्या कर रहा है, पावर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि जो लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर था वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो जो सिंपल जो हमारे कंज्यूमर थे, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक्स हो गए, उनके लिए तो वो रेट क्या था, बहुत ही ज्यादा था। बट इंडस्ट्री वाले के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये रेट क्या था, बहुत ही कम था, क्योंकि एक तो ना हाफ रेट मिला था और ऊपर से क्या कर रहे थे, ज्यादा पावर क्या कर रहे थे, वो कंज्यूम कर रहे थे। तो फर्दर इस जो ये फ्लडेड टैरिफ था, तो फिर मतलब आगे काम नहीं हो पाया। तो उसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी वो यही थी कि सिंस दिस टाइप ऑफ टैरिफ वेरीज अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ सप्लाई यूज्ड, सेपरेट मीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइटिंग लोड एंड पावर लोड। तो इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आई थी कि जो फ्लैट रेट जो टैरिफ होता है इसमें बेसिकली हमें क्या करना पड़ रहा था, दो टाइप के हमको क्या करने पड़ रहे थे, मीटर यूज करने पड़ रहे थे। सपोज अगर मैं डोमेस्टिक यूजर हूँ तो मुझे क्या करना पड़ा था, दो टाइप के हम मेरे को क्या करने पड़ रहे थे, मीटर यूज करने पड़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे मेरे घर में कुछ जैसे हमारा फैन हो गया, जैसे हमारा वॉशिंग मशीन हो गई, जैसे हमारी आयरन हो गई, तो ये सब किस में आते हैं, आपके लाइटली लोड में आते हैं। और जैसे आपका एसी हो गया, ठीक है, तो किस में आते हैं, पावर लोड में आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ रहा था, जो हमारे जितने ही पावर लोड थे उनके लिए तो हमें क्या करना पड़ रहा था, एक पावर मीटर लगाना पड़ रहा था, और एक जो हमारे लाइटली लोड थे उसके लिए हमें अलग मीटर लगाना पड़ रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, दो डिफरेंट क्या आ रहे थे, हमें बिल आ रहे थे। बट ये चीज जो इंडस्ट्री में थे उनके के साथ क्या हो रहा था, उनके पास एक ही बिल आ रहा था, बट उसकी जो कॉस्ट थी वो भी क्या हो रही थी, बहुत कम हो रही थी। तो जिसकी वजह से ये जो फ्लैट रेट टैरिफ ज्यादा इतना फेमस नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, व्हेन अ गिवन ब्लॉक ऑफ एनर्जी इज चार्ज एट अ specified rate and the succeeding block of energy are charged at progressively reduced rates is called as a block rate tariff. And in this type of tariff, the energy consumption is divided into many blocks and the price per unit is fixed in each block. तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारा एनर्जी कंजप्शंस का है इन द, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, ब्लॉक वाइज क्या करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज जो हमारी फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उसका जो रेट है हमारा कितना है, ₹1 है पर यूनिट, ठीक है।
तो हमने पहला जो ब्लॉक बनाया उसमें अगर हम 100 पर यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उसके लिए हमको 1 रुपया देना पड़ेगा। सेकंड हमें क्या करेंगे कि अगर जो हमारा 100 के बाद जो 200 जो यूनिट्स होंगी उसमें जो हमें अमाउंट देना है सपोज हमें 50 पैसे देना। ऐसे आगे जाके करते 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 क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बना देंगे। उस ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी एनर्जी जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको हमको क्या करेंगे, उस ब्लॉक से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल जो हमारा बिल बनेगा वो टोटल अमाउंट में बन के हमें मिल जाएगा। तो जनरली जो हमारा घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है और जो उसमें बेसिकली जो हम टैरिफ यूज़ करते हैं वो उसमें हम ब्लॉक रेट टैरिफ यूज़ करते हैं। तो अभी कभी एक बार अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखना और उसमें देखना कि उसमें नंबर ऑफ यूनिट लिखा होता है और उसको वो क्या करता है डिवाइड करके देखता है कि जो फर्स्ट 100 यूनिट्स हो उसको इतने से मल्टीप्लाई किया, देन जो नेक्स्ट जितने भी यूनिट्स हो उसको एक अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई करता है, फिर जो नेक्स्ट यूनिट्स होते हैं उनको एक अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई करके फाइनल करके फिर वो एक टोटल आपका जितना भी अमाउंट हो वो आपको बताया था कि इतना इस महीने का आपका क्या हुआ, आपका बिल आया है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। तो बेसिकली जो ये मैक्सिमम डिमांड टैरिफ होता है ये बेसिकली आपका 2 पार्ट टैरिफ की तरह होता है, बट इसके अंदर जो मेन डिफरेंस होता है जो होता है कि मतलब जैसे कि जो हमारा 2 पार्ट टैरिफ होता है, तो जो हमारा 2 पार्ट टैरिफ होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एक तो हमारा क्या होता है कि मैक्सिमम डिमांड मीटर होता है और एक जो हमारा क्या होता है हम सिंपली एक जो रनिंग कॉस्ट के लिए उसके लिए एक मीटर लगाते हैं। ठीक है, बट जो हमारा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ होता है इसमें बेसिकली होता क्या है कि इट इज सिमिलर टू द 2 पार्ट टैरिफ। द ओनली डिफरेंस इज मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज कैलकुलेटेड बाय द इंस्टॉलिंग द मैक्सिमम डिमांड मीटर एट हिज प्रीमाइसेस एंड द दिस टाइप ऑफ टैरिफ मोस्टली अप्लाई टू द बल्क कंज्यूमर। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो मैक्सिमम डिमांड टैरिफ होता है तो इसमें सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल लेता हूँ और अगर मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड टैरिफ यूज़ करना है तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ आएगा और वो आके यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा मैक्सिमम डिमांड है उसके लिए क्या करेगा एक मीटर लगा देगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एक तो जो हमारा मैक्सिमम डिमांड है वो कैलकुलेट करके उसका हमको पैसा देना पड़ेगा, प्लस जो हमारे रनिंग चार्जेस है एक हमको उसका पैसा देना पड़ेगा। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो सपोज अगर आप लोग अभी अपने जैसे घर का जो आपका बिल आता है उस बिल में आप देखोगे तो उसमें आपकी डिमांड लिखी होती है कि आपके घर के बाहर कितने किलोवाट का मीटर लगा हुआ। सपोज जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर पे जो 5 किलोवाट का मीटर लगा और जो मेरे 5 किलोवाट का मीटर है उसकी जो पर मंथली जो कॉस्ट है वो 90 रुपये है। ठीक है, तो वो जो 90 रुपये है वो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर भी रहा हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना भी कर रहा हूँ तो मेरे को वो 90 रुपये देने ही देने हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी मैक्सिमम घर की मैक्सिमम डिमांड है और उस मैक्सिमम डिमांड की मेरे को पैसे देने पड़ेंगे पड़ेंगे। बट जो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिमांड टैरिफ होता है उसमें क्या है कि मैक्सिमम डिमांड का एक मीटर हम लगा देते हैं और जो भी मैक्सिमम डिमांड उसमें आएगी उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, वो बिल पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था जनरली जो 2 पार्ट टैरिफ होता है तो वो क्या कहता है कि व्हेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड द यूनिट कंज्यूम इट इज कॉल्ड 2 पार्ट टैरिफ। ठीक है, सो इन दिस टाइप द टोटल चार्ज टू बी मेड फ्रॉम द कंज्यूमर इज स्प्लिट इनटू 2 कंपोनेंट्स। तो बेसिकली इसमें होता है क्या है 2 पार्ट टैरिफ में जो हमारा जो टोटल हमारी जो कॉस्ट होती है वो हमारी बेसिकली क्या होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक हमारा बनता है फिक्स चार्ज और एक बनता है हमारा रनिंग चार्ज। तो फिर वो क्या कहता है द फिक्स चार्ज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम बाय द कस्टमर। मतलब ये क्या है, जो हमारा रनिंग चार्ज है जितने भी हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उतना हमको एक तो पैसा पे करना पड़ेगा और दूसरा क्या है द कंज्यूमर इज चार्ज एट अ सर्टेन अमाउंट पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ किलोवाट एनर्जी कंज्यूम। तो एक तो हमारा क्या है, एक तो हमें उसको जो मैक्सिमम डिमांड है उसका पैसा देना पड़ेगा, प्लस एक हमको क्या करना पड़ेगा जितनी हम हमारी जो रनिंग जो चार्जेस हैं मतलब रनिंग किलोवाट आवर जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका हमको कॉस्ट देना पड़ेगा। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक आदमी आता है और आके हमारे जो मैक्सिमम डिमांड को एक तरीके से क्या कर लेता है, उसको कैलकुलेट कर लेता है और कैलकुलेट के बता देगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं क्वांटम यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ उसका टोटल लोड 100 किलोवाट है, तो एक तो हमें 100 किलोवाट का पैसा देना पड़ेगा प्लस जो हमारे रनिंग चार्जेस है जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका हमें चार्ज देना। तो बेसिकली अगर मैं इसके टोटल एक जनरलाइज और स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करूँ तो उसमें जो टोटल चार्जेस होंगे दैट विल इक्वल टू x इंटू किलोवाट प्लस y इंटू किलोवाट आवर। तो जो x इंटू किलोवाट है तो ये तो क्या है आपकी मैक्सिमम डिमांड है। ठीक है, x क्या है जितनी कॉस्ट उसकी होगी प्लस y इंटू किलोवाट आवर, मतलब आप 1 घंटे में जो यूनिट कंज्यूम करें दैट इज कॉल्ड एज अ किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये उसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2 पार्ट टैरिफ में। ओके,
तो वही बताया कि इट इज इजीली अंडरस्टूड बाय द कंज्यूमर्स एंड इट रिकवर्स फिक्स चार्जेस विच डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट कंज्यूम्स। ओके, बट जो इसकी डिसएडवांटेज है वो क्या है कि कंज्यूमर हैज टू पे द फिक्स चार्ज irrespective of the fact whether he has consumed और नॉट द इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने वो चीज़ बताया कि जो हमारी मैक्सिमम डिमांड की जो कॉस्ट होगी वो कंज्यूमर्स को देनी ही होगी। सपोज अगर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर भी रहा है तब भी उसको देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ नहीं भी कर रहा, तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ कर रहा तब भी उसको जो मैक्सिमम डिमांड की जो कॉस्ट है वो उसको देनी पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी जो उसकी डिसएडवांटेज वो क्या है, देयर इज ऑलवेज एरर इन एक्सेसिंग द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। ओके, देन नेक्स्ट इज द पावर फैक्टर टैरिफ। तो पावर फैक्टर टैरिफ क्या होता है? द टैरिफ इन विच द पावर फैक्टर ऑफ द कंज्यूमर इज टेकन इनटू अकाउंट इज नोन एज द पावर फैक्टर टैरिफ। And the power factor tariff was the following three types, that is a kilowatt मतलब kVA maximum demand tariff, there is a sliding scale tariff and the kilowatt and the kWh tariff। तो बेसिकली हम जानते हैं जो बेसिकली अगर हम इन थ्री फेज सिस्टम की बात करें उसमें जो पावर होती है P इक्वल टू क्या होती है हमारी VI cos फाई। तो अगर मैं वहाँ से cos फाई की वैल्यू निकालूँ दैट इज इक्वल टू cos फाई इक्वल टू P अपॉन VI। तो वहां से हमें जो जनरलाइज एक्सप्रेशन मिलता है वो क्या होता है, जनरली जो हमारा पावर फैक्टर होता है कॉस फाई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इसमें बेसिकली एक हमें बेनिफिट भी होता है और एक हमें क्या होता है डिसएडवांटेज भी होता है, या कह सकते हैं हमें पेनल्टी भी होती है। तो उसको सीधा समझने का तरीका है कि अगर हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होता है तो हमको क्या मिलती है, कुछ रिबेट मिलता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में। बट अगर हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू से तो वहां पे क्या होती है, हमको इस पावर फैक्टर वजह से क्या होती है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको हमें क्या करना पड़ता है, एक पेनल्टी भी देनी पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ 3 पार्ट टैरिफ। तो ये भी बेसिकली आपका 2 पार्ट टैरिफ की तरह ही होता है, बट इसमें एक और टर्म आ जाती है। जैसे हमारा पहले बात है उसमें क्या होता था, एक हमारा फिक्स चार्ज होता था और एक हमारा क्या होता था, रनिंग चार्ज होता था। बट इसमें क्या होता है, हमारे 3 कंपोनेंट आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो व्हेन द टोटल चार्ज टू बी मेड फ्रॉम द कंज्यूमर इज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द फिक्स चार्ज, सेमी फिक्स चार्ज एंड द रनिंग चार्ज। So it is known as the 3 part tariff, and that this type of tariff is applied to a big consumer. Okay, and the principal objection of this type of tariff is charge are split into 3 components, that is the fixed charge per kilowatt of maximum demand, and the charge per kilowatt of the energy consumed। तो जैसे हमने 2 part tariff की बात की थी, तो 2 part tariff में बेसिकली हमारे दो मतलब चार्जेस होते थे, एक होता था हमारा फिक्स चार्ज और एक होता था हमारा रनिंग चार्ज। बट इसमें एक और तीसरा एड ऑन आता है, दैट इज कॉल्ड सेमी फिक्स चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, 2 पार्ट जैसा ही है, बट इसमें एक पार्ट और क्या आता है, हमारा एड ऑन हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज TOD। द फुल फॉर्म TOD इज टाइम ऑफ डे। तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा हो कि टाइम ऑफ डे के हिसाब से क्या होता है, इसमें हम टैरिफ को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मॉर्निंग में जो हम अगर यूनिट यूज कर रहे हैं उसकी एक अलग कॉस्ट होगी, दिन में अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी एक अलग कॉस्ट होगी, शाम को हम अगर यूज करें उसकी अलग कॉस्ट होगी, और ऐसे हम रात को यूज कर रहे हैं तो उसकी एक अलग कॉस्ट होगी। तो ये जो बेसिकली क्या करता है, जो हमारे डे का जो टाइम है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये टैरिफ क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो टाइम ऑफ डे टैरिफ इज अ टैरिफ स्ट्रक्चर इन विच different rates are applicable for the use of electricity at different time of day, and it means that the cost of using one unit of electricity will be different in morning, जैसे मैंने बताया, noon, evening and the night। This means that using the appliances, and the during the certain time of day will be cheaper than using them other times। ठीक है, तो उसमें होता क्या कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइम्स होते हैं जहाँ पे अगर आप एनर्जी कंज्यूम करते हो तो वहाँ पे आपको कम पैसा देना पड़ेगा, बट कुछ ऐसे टाइम भी होता है पूरे दिन में जहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ओके, आई होप आप सबको जो इलेक्ट्रिकल टैरिफ था वो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।